वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाओगा खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति के बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोष दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जी जानेगा जैसा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में किस कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तू कितना सफर कर दोगा बुढ़ापे में, भाई सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़े दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ बनवानी, कदे आंख बनवानी, कदे बीपी हाई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़र, सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था, उसके काना में पड़ेंगे ही होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी, मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है, ताकि हम दोषी ना हो। क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहाँ तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहाँ तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते वो करूंगा। क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन।
अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चालो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं। तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखें जो जंगल में जाकर बैठ गए, आंख नीचे बैठे रहते। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो, चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ, किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जाओ। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लगे कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पे और अगले डंडे बदर ले सर नीचे न मुंह करके और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे, ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नो देखना क्या आ गया बाहर। बाहर के देखे वह मकान, वह शहर, वह वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन न लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा। वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहाँ जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, के काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। यो जीवन आपकी एक रात्रि है और जब ये जीवन पूरा होगा स्वप्न टूटेगा आपका, एक स्वप्न है ये। कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे। जैसे आप स्वप्न में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछा कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाना सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा शॉर्ट में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये जो आप अब देख रहे हो ये एक स्वप्न होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी, और जब स्वप्न टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचित भी याद ना हो यू के था मेरा, कहाँ थी वह कोठी, कहाँ था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये स्वप्न में दुखी हो आप, लेकिन इस स्वप्न में सुखी करने वाला कौन चाहिए जो आपने ठा दे। जैसे कई सपने में दब जाते और नो करते पाउस न को उठा जरा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर उनको हो रहा मर गया होता कुछ नहीं, फिर उनको कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, स्वप्न में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि वो स्वप्न का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा और राम नाम के
रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो सपने में भी कष्ट आपको नहीं होगा। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है, तो कोई वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यूं एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके अपने वैसे ही शराब पीने में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहाँ इस संसार रूपी इसके शहर के अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले, तो फिर क्या होगा? हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा, तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, यो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है, और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। ओहो, ये उमदा चोला बना अनमोला, इससे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, बहुत ही अनमोल है। जैसे सतनाम के सुमरण की, सतनाम के एक श्वास के द्वारा विधिवत पूरे संत से मर्यादा में रहते हुए स्मरण करने की जो कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो।
एक श्वास का मंत्र है, दो मंत्र का, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व वो सांकेतिक है, वो उसको बताया जाता है जो उपदेश लेता है इस दास से। और ये श्वास, उस श्वास से इसका सिमरण होता है, उसको सतनाम कहते हैं। तो कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो। तराजू यानी एक तुला, एक बैलेंस के एक पालड़े में, एक साइड में तो एक श्वास का मंत्र धर दे की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक रख दे, और 3 लोक ये पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इनको पासंग रख दे। पहले तो पासंग समझावा आपको किसे कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए हमने सारे ही इन संकेतों को समझना पड़ेगा। पहले तुला या तराजू होया करती ना, ताखड़ी, इसमें एरर होती थी, त्रुटि। उस एरर को ठीक करने के लिए जो सामान हम तोला करते, जैसे किसी ने गुड़ तोलना है तो गुड़ की एक डली लेकर फोड़ के और उसको बैलेंस करने के लिए उस पलड़े में डाल दें ताकि ये सीधा हो जाए, इसमें कोई कमी ना रहे तोलने में। तो वो डली एक तरफ रख दी जाती, फिर वो तराजू ठीक हो जाती। तो जिस तरफ वो गुड़ की डला रखा है उसी साइड में बट्टे रखे जाते थे, उसी साइड में बट्टे रख करके बाट, और दूसरी साइड में फिर गद्दागद वो गुड़ तोला जाता था। अब क्या बताते हैं, इंसान एक हमारी कितनी वृत्ति खराब होगी है क्योंकि ज्ञान बिना। पहले तो हम सोचा सरपंच बन जावा गांव का, हो क्या बात की, फूले नहीं समाओ, ढोल बजाओ, हाँ, और नाचे कूदें। और फिर कोई कह मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन गया, फिर क्या बात कही, नाचे कूदें, लाल मुंह करें, हाँ, गुलेल छिड़कें। और फिर क्या मंत्री बन जाऊं, कहना है क्या, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर तो बस धरती तोल दे। और राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जा किसी राष्ट्र का तो कहना है क्या। परमात्मा कहते पूरी पृथ्वी का राजा और तीनों स्वर्ग का भी राजा, स्वर्गलोक, पृथ्वी का राजा पृथ्वी लोक में, और ये 3 लोक पाताल लोक में पाताल लोक का राजा। यानी तीनों लोक तो पासिंग घेर दे व्यर्थ में, वो तो सौदे में आता है नहीं, वो जो पासिंग होती है उसका तो कितना खाता ही नहीं है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो। एक सिमरन की कितनी कीमत है, मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। राम के रंग में जो होली खेलन लग गया, खुशी मना ली, क्योंकि भगवान के नाम बिना खुश जीव नहीं हो सकता। आज किसी का ब्याह हुआ है, 1 साल भीतर लड़का हो गया, फिर खुशी मनाई, पहले ब्याह की खुशी मनाई, फिर लड़का होने की मनाई, और खूब बधाई बांटी, और खूब जो है ना पार्टियां दी, और 1 साल पाछे लड़का मर गया, बता के खुशी हुई, टक्कर मारे सारा कुंबा, रोआ राट माच रही है। जो पहले खुशी की पार्टी खाने आए थे आज रोने आ रहे हैं उसको। तो परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूलकर अपने ही रंग में रंगे हुए। तो कहने हैं हम राम नाम की होली वाले, जो राम नाम का जो रंग है इसमें होली खेलेंगे, भक्ति वाली के रंग में, और इसके रंग में होली खेलेंगे, फिर कोई आपत्ति नहीं आओगी हमारे ऊपर, आने ना दे परमात्मा। तो वो फिर असली होली है। फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि उस राम नाम की होली में कितनी कीमत है, हमें कितना लाभ है। एक श्वास की कीमत कितनी है कि 14 लोग तो का सौदा करे, दूसरे पलड़े में धर दे, और एक श्वास की कीमत एक पलड़े में, तो भी श्वास की कीमत अधिक है। और ऐसी अनमोल पूंजी को तुम बर्बाद कर रहे हो।
क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोल लाए लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है, और इसमें एक श्वास की कीमत कितनी है, और हमने कितने श्वास बर्बाद कर दिए। ये शरीर जब हमारा छूटेगा, 2 दिन की गुजरान, यानी जरा सा समय है, ये बहुत ही कम समय है। हमने देखो प्रतिदिन सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, अर्थात दिन रात बन रहे हैं। और जो आज 70-80 साल के हो गए उन्होंने भी यही देखा है, शाम ने सो गए, तड़के उठ कर काम लाग गए, खाना खाया, फिर धंधा पीटा, फिर खाया, फिर पढ़कर सो गए, फिर उठ गए, फिर पढ़कर सो गए, फिर धंधा पीटा। कोई बुरा देखे, कोई बुरे दिन देखे, कोई अच्छे दिन देखे, और ये जीवन संत हो गया, इस जीवन का अंत हो गया। और बाकी जो शेष पोता पोती हैं उनकी भी ये रूटीन है। ये कोई जीवन हुआ? ये क्या क्या व्यवस्था है ये यहाँ के गंदे लोग की, इस काल के लोग की। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ऐसे लोक में चलो जहाँ दिन रात ही नहीं है, वहाँ आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, और वहां पर यहाँ से ज्यादा सर्व सुख है। उस लोक को छोड़ करके तुम इस गंदे लोक में आ गए, या बिरानी आग में जल रहे हो। इस बिरानी आग में जल रहे हो, जैसे कोई तो बेटे बेटियां की खातिर दुखी, किसी का बेटा सर्विस नहीं लग रहा है या कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है, तो पिताजी को नींद आती नहीं, माँ को चिंता, शादी ना होती है तो चिंता। और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा, ना तेरे रोन पीटने से कुछ हो, ना तेरी चिंता से कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा, जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए, अपने खर्चे भी ना कति कम करके धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था, और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए, इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और निशमाए सारी उम्र के हो गए, एक आधा रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी, मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए, योडर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी, 1.5-2 लाख की।